नमस्ते। आज मैं 10th क्लास का आपको 8th लेसन बच्चों से न छीनो उनका हक इसके बारे में पढ़ाऊंगी। MC मेरी काम इसकी लेखिका है। इसका सारांश देखिए, पेज नंबर 186 सारांश देखिए। बच्चों से न छीनो उनका हक नामक संपादकीय की लेखिका सुप्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी काम है। तो यहाँ पर बच्चों से न छीनो उनका हक के लेखिका कौन है? भारतीय महिला मुक्केबाज है ना, बॉक्सर मेरी काम है। मेरी काम 5 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज है। तो वर्ल्ड में 5 बार ओलंपिक में चैंपियन थी और 5 बार जीती थी। प्रस्तुत संपादकीय में शहरों में खेल के मैदानों के समाप्त होने पर चिंता व्यक्त करती है। तो मेरी काम क्या है? अपने शहरों में जो बच्चे खेलते सो मैदान रहते वो धीरे धीरे गायब हो जा रहे हैं, उसके बारे में कहना चाहती है। साथ ही इन मैदानों के संरक्षण के लिए आवाज़ बुलंद करने का आह्वान किया गया है। साथ साथ उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि इन मैदानों, बच्चे खेलने के जो मैदान हैं उनका संरक्षण, उनके बचाने के लिए वो अपनी आवाज़ को क्या है, दूर दूर तक फैलाना चाहती है, ताकि वो मैदान, बच्चों के मैदान उनके छिन ना जाए। मेरी काम बताती है कि जब वे ओलंपिक पदक जीतकर भारत लौटी तो पूरे देश में उनका स्वागत किया गया। मेरी काम क्या है? जब वो ओलंपिक पदक यानी मेडल जीती, तब वो भारत लौटकर वापस आ गई और भारत में क्या है, लोग उनका बहुत बड़ा स्वागत किए। जगह जगह स्वागत समारोह आयोजित किए गए। जगह जगह पर क्या करें, उनके समारोह बोले तो उनको बुला के उनके स्वागत करते, उनका परिचय लेते, कैसा लगा ऐसा बोलकर उनका स्वागत किए। इसका कारण उन्हें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता आदि महानगरों में घूमने का मौका मिला। अब वो अपने देश में वापस आई तो उनको क्या है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता आदि बड़े बड़े शहरों में घूमने का उनको मौका मिला और वहाँ पर उनको क्या है, बड़ा भव्य समारोह स्वागत उनका किया गया। वहाँ वे ऊंची ऊंची इमारतें, तंग गलियाँ, प्रदूषित जलवायु देखकर दंग रह गई। अब वो गलियों में क्या देखते, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ऊंचे ऊंचे जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है और छोटी छोटी गलियाँ हैं और पूरा वहाँ पर कैसा है, प्रदूषित, पोल्यूशन है। पूरा जलवायु कैसा है, पानी और हवा कैसी है, प्रदूषित है, यानी पोल्यूशन है। देखकर उन्हें तंग रह गई। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि शहरों ने प्रकृति से अपना नाता तोड़ दिया। तो उन्हें कैसे लग रहा था, उनको बड़ा दुख हुआ क्योंकि शहर में रहने वाले क्या है, जो नेचर है, प्रकृति है, उससे अपना नाता तोड़ दिए। क्योंकि बड़े बड़े इमारतें बनाई, वहाँ मैदान नहीं है, झाड़ नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा पोल्यूशन फैला हुआ है। और ये लोग क्या है, शहर के लोग इन प्रकृति से रिश्ता तोड़ दिए बोल के वो कहती है। खेल के मैदान शहरों में लगभग समाप्त हो चले हैं। तो लेखिका क्या बोलती कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में खेल के जो मैदान है बच्चों के खेलने के, वो मैदान पूरे धीरे धीरे क्या है, ख़त्म होते जा रहे हैं। मेरी काम ने इसे अत्यंत निराशाजनक माना है। तो जैसे जैसे शहर, वो मैदान ख़त्म हो रहे बच्चों के खेलने के, तो बहुत दुखी हो गई, निराश हो गई। उनका कहना है कि इस सिलसिले को रोकना ज़रूरी है। तो उनका कहना है कि ये जो मैदान धीरे धीरे गायब हो रहे, जो बच्चे मैदान हैं, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। और क्यों रोकना ज़रूरी है? क्योंकि बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं और एक जगह बैठ के टीवी देखेंगे, फ़ोन देखेंगे, तो इससे क्या है, उनके शरीर पर, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और वो बीमार हो जाते हैं। इसीलिए उनको खेलना भी ज़रूरी है। औद्योगिक अथवा शहरी विकास के लिए खेल के मैदानों की बलि देना सही नहीं है। औद्योगिक यानी उद्योग यानी बिजनेस वगैरह के लिए शहर को डेवलपमेंट करना और खेलों के मैदान
मैदानों में इमारतें बना लेना ये बिल्कुल गलत है बोल के ऐसा कह रही है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़ो, बाकी का मैं दूसरे क्लास में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।